सुधार करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य कोविड वैक्सीन में नंबर 1 पर है और हम 100% वैक्सीनेशन के लिए काम कर रहे हैं। यदि कहीं त्रुटि है आप हमें बताए हैं, हम उसकी जानकारी करके कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। कभी कभी इन परिस्थितियों में कि वैक्सीन का यूज फेंकी जा रही है, क्या हो रहा है, हम ये नहीं कह रहे। मैं बता रहा हूँ कभी कभी क्या होता है, मोबाइल नंबर कोई दूसरा भी दर्ज करा देता है। जैसे मेरे मोबाइल नंबर को कई लोग दर्ज करा देते हैं, हमारे जो स्टाफ के लोग हैं वो दर्ज करा देंगे, इससे हमें सुविधा मिल जाएगी। कभी इन परिस्थितियों में ऐसा होता है और कभी कभी त्रुटिवश भी मोबाइल नंबर दर्ज हो जाते हैं, लेकिन किसी भी स्तर पर कोई कोताही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी जानकारी के अनुसार हम आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से जरूर समझ में जरा। अच्छा, आयुष्मान भारत योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। 150 फर्जी कार्ड बना दिए जाते हैं और उनका लाभ भी जो है लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला हो जा रहा है। आप ही की सरकार में अभी का है, भोपाल में वो कार्ड पकड़े जाते हैं। आपकी जानकारी में ये मैं स्पष्ट कर दूं, आयुष्मान योजना जो बीपीएल है हमारे परिवार को, उनको हम प्रदान कर रहे हैं। उसके तहत बहुत ढेर सारे ऐसे परिवार हैं जो हमें चिन्हित कराकर के बाद भी नहीं मिल पाए हैं। इसके बाद हम ऐसे जो केंद्र प्रदेश की योजनाएं हैं जिनको हम अन्य लाभ प्रदान कर रहे हैं बीपीएल की तरह, उन योजनाओं से भी हम उन लाभार्थियों को उठा करके आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। जिस बिंदु की जानकारी आपने उठाई है कि यहाँ कुछ कार्ड ऐसे बने थे जो गलत थे, यदि कोई भोपाल में पकड़े जा रहे हैं, यदि कोई गलत कार्ड बना है तो जरूर हम जिम्मेदारी तय करेंगे। अच्छा, मगर आयुष्मान का जो असली लाभ जो पात्र हैं, आपकी योजना अच्छी है, नो डाउट, मेरी बात है, मगर लाभ उन तक नहीं पहुँच पाता। जैसे कोई अगर त्रुटियां हैं उनको हम सुधार करेंगे और जिम्मेदारी तय करेंगे। अच्छा, एक सवाल और पॉलिटिकल सवाल है। अखिलेश यादव ने खुला ऑफर दिया डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए कि 100 विधायक तोड़िए और सरकार बनाइए, इस पर क्या रिएक्शन है? समाजवादी पार्टी गुंडों को पुष्पित पल्लवित करती है। माफिया, लुच्चे, लफंगे, बहू बेटी को छेड़ने वाले, प्लाट मकान दुकान कब्जा करने वाले, बदायूं में भी आपको याद होगा सपा के रिजीम में कोई प्लाट मकान दुकान बचा नहीं होगा, आप लोग खबर लिखे होंगे। ये उनकी पार्टी है और मैं दावे के साथ कहता हूँ हमने इनको 14 में परास्त किया है, 17 में परास्त किया है, 19 में इनको हैसियत बताई, 22 में 35 सालों के बाद दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। समाजवादी पार्टी डिरेल्ड हो चुकी है, आपस में कलह से जूझ रही है, डूबता हुआ जहाज है। आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी हादसे से भी नीचे चली जाएगी। पर्याप्त डॉक्टर, फिर भी मैं बता दूं, हमने एनएचएम के तहत हजारों डॉक्टर भर्ती किए हैं। जो भी डॉक्टर रिटायर होगा हम उसको सम्मानित ढंग से पुनः सेवा में ले रहे हैं। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था हम देंगे। बदायूं में जो दिक्कतें हैं, कमियां हैं, आज हम समीक्षा के दौरान उनको दूर करने का काम करेंगे। कई सारे फर्जी अस्पताल चल रहे हैं, आप हमें कोई सूची दीजिए, आज छापा डलवा देंगे, सूची दो, ये शिकायत है, सुझाव है। सबसे बड़ी बात विधानसभा क्षेत्र में है, नहीं, एक सवाल और कांग्रेस पार्टी की जन विश्वास यात्रा भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? आप ये पूछिए जो आप क्राइम न्यूज चला रहे हो, पूछिए एनडीटीवी में क्या हो रहा, आप क्या कहोगे? विपक्षी जानकारी होना चाहिए। के बारे में हमें कुछ नहीं कहना, डिरेल्ड हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में, भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, मीडिया में वायरल वीडियो आटा को भी लीटर में नाप रहे हैं, आपने सुना है जी? तब उनके बारे में क्या बोले हम? लाइट की बहुत समस्या आ रही है, बहुत लाइट। अभी हम सब देखिए, एक सवाल, मोहन भागवत जी ने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर की तलाश न की जाए, मगर उसी प्रकरण के चलते बदायूं में भी एक जामा मस्जिद है जिसके नीचे नीलकंठ महादेव का मंदिर अभी प्रकरण चल रहा होगा, आपको पता होगा। आपको नहीं लगता है समाज के लिए बहुत खतरनाक है? अभी दो घंटे पहले मूर्ति तोड़ी गई। अभी इस पर हम जानकारी करने के बाद ही कुछ कह पाएंगे। डिप्टी सीएम साहब, आपने कई जिलों में जो है दौरा किया है, कई नहीं, ढेर सारे। अभी तक ओवरऑल क्या कमी आपको मिली है, उसके लिए क्या सुधार किए? देखो भाई, मेरी बात आप सुनो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सड़कों का जाल पिछले से बहुत बेहतर हुआ है। उत्तर प्रदेश में इस तथ्य को कोई नकार नहीं पाएगा कि 17 के पहले मात्र 4 जिले वीआईपी होते थे बिजली के लिए, अब हम 75 के 75 जिलों में वीआईपी मान करके बिजली दे रहे हैं। हमारी चिकित्सा व्यवस्था पहले से बहुत बेहतर हुई है, हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है। गुंडे, बदमाश, माफिया, लफंगे बदायूं दिख रहे हैं,
10-10 बंदूकें गाड़ी में भर के चलते थे। हमारे पत्रकार मीडिया के साथी जानते हैं। एक गुंडा दिख रहा है आपको? बदलाव आया है कि नहीं आया? बाबा देखो, मेरी बात सुनो बाबा, ढेर सारा व्यवस्था है, हम सब सुधारेंगे। आप अवसर हमें दिए हैं, हम सब सुधारेंगे और जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। वो समय कब तक आएगा? वो समय कब तक आएगा कि आज समय आएगा। आज मैं यहाँ आया हूँ, मरीज जो है वो गर्मी में आज पड़े मैं हुए अभी जा रहा हूँ। वहाँ पड़े हुए विधायक कंप्लेंट करते हैं सीएमओ से, सीएमएस से, कोई कार्रवाई नहीं होती। आपका एक कार्यकाल पूरा हो गया, जैसे मेडिकल कॉलेज में ना तो अब तक डायलिसिस की सुविधा हो पाई, ना अब तक वहाँ पे कोई कार्डियक का डॉक्टर आ पाया, ना पे वहाँ पे देखो मेरी बात आप सुनो। फिर नहीं, मैं बताता हूँ, सुन लो। आप सब पढ़े लिखे लोग। 2017 से पहले प्रदेश में मात्र 13 मेडिकल कॉलेज थे। एक डॉक्टर बनने में 5.5 साल लगता है, MBBS करने में 1-1.5 साल का वो इंटर्नशिप करता है, 3 साल का MSMD करता है, 8-8.5 साल में एक डॉक्टर बनता है। पहले 13 में हम कितने डॉक्टर पिछले 5 साल से सुविधा बनी हुई है। सड़क हम बता रहे हैं, इसमें क्या हुआ है? 1 फीट पानी है। क्या हुआ पता है आपको? ये बैठक हमारी जो के बाद हमको प्रेस में आना चाहिए, लेकिन अध्यक्ष जी ने अनुरोध किया पहले चलो, तो मैं आ गया। नहीं तो सर अभी अभी मेरी बात तो बने सुनो हुए हैं। भाई, मेरी बात तो सुनो। आप उस हम यहाँ क्यों आए हैं? आप बता सकते हैं। आप बताइए हम क्यों आए हैं? नहीं सर, हम आपको इसलिए आए- नॉलेज में होना चाहिए, मैं तो बता बताएंगे मेरी वहाँ। नॉलेज में है। हम क्या करते हैं, जब लखनऊ से चलते हैं तो यहाँ की समस्याओं को विभिन्न स्तरों से आकलन कराते हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं, जनसाधारण की हैं, अधिकारियों की हैं, जनप्रतिनिधियों की हैं, उस आधार पर समीक्षा बैठक करते हैं। यही है ना तरीका। तो समीक्षा बैठक में अधिकारी तो सब अच्छा बताएंगे, लेकिन हम इनपुट आपका भी मिल गया, हम इस आधार पर जरूर काम करेंगे।